हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज है तारीख 15 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए किस मिशन की योजना तैयार की है? तो इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। आपको बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य है हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी पहुंचाना। दोस्तों, बात हो रही है जल जीवन मिशन की, यानी कि जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। तो हम लोग जानते हैं जल शक्ति मंत्री कौन हैं। तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। CAPF की कैंटीन में कब से सिर्फ स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचे जाएंगे? तो 1 जून 2020 से CAPF के सभी कैंटीन्स में सिर्फ स्वदेशी ब्रांड से बेचे जाएंगे। दोस्तों, CAPF का फुल फॉर्म है केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, और 1 जून से पूरे देश के CAPF कैंटीन में ये जो सुविधा है विदेशी ब्रांड उत्पाद बेचे जाने की, ये लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय मुक्केबाज को भारतीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में नाडा भी कह सकते हैं, के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया जाएगा? तो इनका नाम है अखिल कुमार। आपको बता दें कि अखिल कुमार पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं, और इससे पहले वो 2017 से 19 तक में नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किए जाएंगे, यानी कि पहले भी वो नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल थे। तो किस वर्ष से किस वर्ष तक थे? तो 2017 से 2019 तक। आपको बता दें कि अखिल कुमार 2005 में भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बात हो रही है नाडा की, तो नाडा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आप हिंदी में इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी बोल सकते हैं। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाडा का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नाडा की टैगलाइन है, या फिर आप कहें आदर्श वाक्य है, खेल मेला, और नाडा के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी? तो इनका नाम है वी विद्यावती। आपको बता दें कि वी विद्यावती IAS अधिकारी हैं, और 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की ये IAS अधिकारी हैं, और 12 मई 2020 से इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पद संभाला है। नाम क्या है इनका? वी विद्यावती। दोस्तों, बात हो रही है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, यानी कि 1861 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित की है? तो ये देश है इटली। तो जिनेवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस ब्रेसलेट को विकसित किया है। आपको बता दें कि ये जो ब्रेसलेट है वो एक रेडियो सिग्नल के तहत काम करेगा, जिससे दूसरे लोग जो ब्रेसलेट पहने हुए हैं, जब वो उसके पास आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो ये ब्रेसलेट उन्हें सिग्नल दे देगा। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, बात हो रही है इटली के, तो इटली के बारे में जानते हैं। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मचरेला ट्रेडिंग। इटली की राजधानी है रोम, और इटली की मुद्रा है इतावली लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कितनावा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 74वां। लेकिन हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में
जो सबसे फर्स्ट में टॉप में आया है वो देश कौन है, तो वो देश है स्वीडन। सेकंड नंबर पे आया है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड नंबर पे आया है फिनलैंड। दोस्तों बात हो रही है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन की, तो हम जानते हैं इसके बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप WEF भी बोल सकते हैं। तो WEF के संस्थापक कौन हैं, तो WEF के संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। WEF यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन कैसे काम करता है, तो ये आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में भारत काम करता है और लगातार इसमें भारत 2015 से प्रगति कर रहा है, यानी कि अपने नंबर को आगे ला रहा है। जैसे अभी 74वें नंबर पे है, तो पिछले साल वो इससे भी बहुत कम नंबर पे था, तो इस साल उसने इम्प्रूव किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के ट्रेनों में यात्रा करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है, तो ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस सॉन्ग को लॉन्च किया है, तो ये सॉन्ग है यूनाइटेड वी फाइट। यूनाइटेड वी फाइट यानी कि हम सब मिल के इस कोविड-19 के खिलाफ जंग जीत सकते हैं जब हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मीन्स एक साथ हिम्मत के साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ICCR का फुल फॉर्म क्या है, तो ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और हिंदी में बोले तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इस पोर्टल का नाम है होप। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसे होप बोला गया है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, तो जो पढ़े लिखे लोग हाल ही में राज्य में वापस लौट के आए हैं उनके डेटा को इकट्ठा किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार देने में सरकार को सुविधा हो सके। बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 दिसंबर 2000 को। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच।